तसव्वुफ की सबसे बड़ी मिसाल कहीं मिल सकती है तो वो सिर्फ मदरसों की गोद में मिल सकती है। मदरसों के अंदर लोगों को सूफी बनाया जाता है। सूफियत कैसे किसे हैं? लंबे बाल रखने को, 8-10 अंगूठी पहन लेने को, अब्बा के बाद फिर उसकी गद्दी पे जाबिर बन के बैठ जाए, मुजाबिर बंदा बन जाए, वो सूफी है? नहीं, सूफी वो होता है जो अपने नफ्स को मारना जानता है। और ये सबक सिर्फ मदरसों में पढ़ाया जाता है। बहुत बड़ी बात होती है अपने नफ्स को मारना। ये कौन बनाता है सूफी? यही असातिज़ा बनाया करते हैं। मेरी नजरों के सामने तलबा भी हैं, आम लोग भी हैं, बिजनेसमैन भी होंगे, सर्विसमैन भी होंगे, मजदूर तबका भी होगा, किसान भी होंगे, लेकिन शायद ये सभी जानते हैं जुमला बोला जाता है उस्ताद बहरहाल उस्ताद होता है। बेशक बेशक उस्ताद बहरहाल उस्ताद होता है। कई लोगों को मैंने देखा है कि अगर जरा सा बोलना आ गया या जरा सा चलना फिरना आ गया तो फिर उस्ताद के बगल में जाके बैठ जाया करते। लिमिट में रहना चाहिए, लिमिट में रहना चाहिए। उस्ताद उस्ताद होता है। उस्ताद जोर से उस्ताद उस्ताद होता है। और उस्ताद को यूं ही उस्ताद नहीं कहा जाता, यूं ही उस्ताद नहीं कहा जाता। उस्ताद हर एतबार से उस्ताद होता है, हर एतबार से। कई बार मामलात होते हैं, लोग कहते हैं अरे भाई फला 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 फला, जुमले ना कैसा करें। मैं ये बात दावे से कह सकता हूं, तरक्कियां और इल्म सिर्फ मेहनत से नहीं आता है, ये उस्ताद की जूतियां उठाने से आया है। ये उस्ताद की जूतियां उठाने से आता है। मेरे सरकार अल्लामा हनीफ साहब क़िबला तशरीफ फरमाए, मैं आज ये बड़ी जिम्मेदारी से बात कह के जाना चाहता हूं। अगर सिर्फ किताबों से इल्म आ जाता तो फिर हर किताब की शरह मौजूद है, हर किताब की शरह मौजूद है। उर्दू में सारी अरबी का ट्रांसलेशन आ गया, घर बैठ के कोई आलिम क्यों नहीं बना? बड़ी बात करूं, ये तो चलो मुल्ला हसन अलग है, काफी अलग है, जशर जामी अलग है, बकाया हिदाया ये बहुत अलग आगे की बात है। अगर कोई बंदा बिना उस्ताद के 10 सूरतें याद कर लेना, मुसल्ले पे पढ़ नहीं सकता है, इसलिए कि याद आप कर सकते हो, पढ़ने का हुनर सिर्फ उस्ताद की जूतियां उठाने से आता है। वाह भाई वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह। मुझे एक बात याद आ गई, अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह तआला, बड़े पाए के आलिम, जिन्होंने तफसीर नईमी लिखी। आप उनको पढ़िए, जरा समझिए। उनके दिल में ख्याल आया, कितने बड़े आलिम है, मैं एक झलक दिखा दूं पहले। ख्याल आया कि तफसीर का आगाज मैं हुजूर के मदीने में जाके करूंगा। अरे वाह वाह वाह, तवज्जो है आप लोगों को? जरा बोले सुभान अल्लाह। जिन्हें जगह नहीं मिल रही है वो नाराज ना हो, खड़े होके बात सुन ले, लेकिन थोड़ा संजीदगी के माहौल में। ये मेरी बात मिंबर से लेके नीचे तक सारे लोग तवज्जो करें। मैं तकरीर नहीं सबक पढ़ रहा हूं, आज मैं सबक पढ़ने लगा। तो ख्याल आया कि मैं इस तफसीर का आगाज मदीना शरीफ करूंगा। जब मदीना शरीफ हाजिरी हुई, वो मदीना शरीफ जिसके बारे में बरेली के इमाम ने कहा था, अल्लाहु अकबर अपने कदम और ये खाके पाक हसरत मलाइका को जहां वज़े सर की है। हाँ? तो उस मदीने शरीफ में हाजिरी हुई। ख्याल आया कलम भी होना चाहिए। मार्केट गए, सामने कलम था, पेन पसंद आ गया, फरमाने लगी कितने का है? दुकानदार ने कीमत बताई ना तो महंगा लगा, खाली आ गए, उतने पैसे नहीं थे देने के लिए। आके हुजूर की मस्जिद में अपनी इबादत में मसरूफ हो गए। फिर सुबह का पहर आया, सुबह का हिस्सा आया ना, तो फिर वही दुकान वाला आया, कंधे पे हाथ रख के कहने लगा, लो मौलाना ये आपके लिए। कहने लगे भाई कीमत मेरे पास नहीं है। रो के कहने लगा, यार तू कितने नसीबों वाला है, तेरी वजह से मदीने वाले ने मुझे अपना दीदार करा दिया है। अरे वाह 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 वाह, आपकी वजह से मुझे हुजूर ने दीदार कराया।
कहा कैसे? का सोया तो ख्वाब में हुजूर आए थे। फरमाने लगे तेरी दुकान पे मेरा गुलाम आया था, उसे पेन पसंद आया था, तूने कीमत बताई वो ले ना सका, जा ये पेन मेरी तरफ से जाके अहमद यार खान नईमी को दे दिया जाए। इतने बड़े पाए के आलिम हैं, तफसीर का आगाज मदीने में कर रहे हैं। अब तुझे बताऊं उस्ताद क्या होता है। सुनो प्यारे, जरा नीचे से लेके ऊपर तक उस्ताद का एहतराम किया करो, उस्ताद की इज्जत किया करो। आप कुछ भी हो जाओ, उस्ताद की जूती के बराबर नहीं हो सकते हो। और फिर रह गए उन बापों की बात जो 500 रुपए दे करके समझते हैं हमने उस्ताद का हक अदा कर दिया है, एक जोड़े कपड़ा बना के समझते हैं हमने उस्ताद का हक अदा कर दिया है। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, अगर तेरे बेटे के सर पर हिफ्ज की दस्तार बंधी है, इल्म फजल की दस्तार आई है, उसके बदले में कपड़े नहीं, जूते नहीं, अपने बदल की खाल उतार, उस्ताद को जूता बना के पहना दे। जो एहसान उसने तुझ पे तेरे बेटे पे किया है, उस एहसान का बदला तब भी अदा नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मत उस्ताद। सुभान अल्लाह। अरे वाह, 500 रुपए दे के सोचते हैं 2.5 साल की मेहनत निकल गई। हम जानते हैं खुदा की कसम जितने फारूकी हमें हजरत के साथ रखे हैं या जो जिस इदारे में रहा है वो तायीद करेगा। होता क्या था, अगर खाने में ताखीर हो जाती थी, बाप से ज्यादा हजरत परेशान होते थे। नमक ज्यादा हो गया, बनाने वाले पे बरस जाते थे। यार बताओ तो सही, ये शफकतें कौन देता है, ये प्यार कौन देता है? सिर्फ उस्ताद की जात होती है। कभी समझने की कोशिश करो प्यारे, उस्ताद होता क्या है? अपने बच्चों को छोड़ के अपना वक्त तलबा को देता है। रात का सन्नाटा हो या दिन का उजाला हो, सारा वक्त कुरान वालों को देता है, दीन सीखने वालों को देता है। अपनी जिंदगी से ज्यादा असातिज़ा तलबा से प्यार करते हैं। फिर क्यों इन उस्तादों का एहतराम नहीं किया जाता? हर महीने पीर की गली के चक्कर लगाते हो, लगाया करो, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन साल में एक बार उस्ताद की गलियों में चले जाया करो। इसलिए कि पीर तो सिर्फ हाथ पकड़ के बैंक तक लेके जाते हैं और ये उस्ताद होते हैं जो हाथ पकड़ के जमीन से आसमानों तक पहुंचा देते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा हनीफ साहब किबला। सच बताएं, मैं अपनी बात करूं हजरत, मैं अपनी बात करूं ना तो सच्ची बात यह है, अगर हमारा हाथ इन असातिज़ा ने न पकड़ा होता ना, शायद हम भी किसी मेंढ पे बैठ के घास काट रहे होते। उस्ताद आ जाए सामने से तो कतर के निकलता, क्यों भाई के हाथ चूमने पड़ेंगे? ओ गधे, यही वो हाथ है जिनके आगे झुकने से बंदा बुलंद हुआ करता है। क्या मसला रह गया भाई उस्ताद के आगे? कह रहा नाज़रे के उस्ताद है। अल्लामा तो दहर तो बाद में बनाऊं। और जानवर जब तक बुनियाद मजबूत नहीं होती है, बिल्डिंग अच्छी नहीं बना करती है। अरे वाह भाई वाह 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 भाई वाह, मुफ्ती साहब आज बनाना अल्लामा। अरे बहुत बहुत। पहली ईंट तो बहुत कीमती है, जिसने पूरी इमारत का बोझ उठा रखा है। समझ रहे ना मेरी बात? जिसने पूरी इमारत का बोझ उठा रखा है। फिर उस्ताद की गलियों में जाने से कतराते क्यों? कह रही अल्लाह का करम है, हर महीने पीर के पास जाता हूँ, साल में एक बार उस्ताद से भी मिल लिया कर, अल्लाह तेरा भला करे। कभी उस्ताद से भी मुसाफा कर लिया कर। रमजान में जो 70,000 ला रहा है ना, ये उस्ताद के रत जगहों का कमाल है। हाँ, ये उस्ताद के रत जगहों का कमाल है। और सोन, जब दुनिया साथ छोड़ देती है ना, उस्ताद साथ नहीं छोड़ता है। अल्लाह ना करे कभी जलील हो जाए, कहीं पकड़ा जाए, कोई गलती हो जाए, कहीं चोरी में नाम आ जाए, तो पीर भी कह देता मेरा मुरीद नहीं, खानका कह देती हमारा लेना देना कुछ नहीं है। अरे वाह वाह वाह। लेकिन उस्ताद होता है जो हर दुख में शागिर्द के साथ रहा करता है। समझे उस्ताद को, खुदा की कसम समझे। हम बड़ी नाइंसाफी करते हैं इनके साथ, बड़ी नाइंसाफी करते हैं। इंसाफ किया करो। उस्ताद होता क्या है? यही अहमद यार का नहीं लिया। एक माँ आ गई, कहने लगी हुजूर बेटा है, कई मदरसों में भेजा, भाग आया, अब आपके पास लाई हूं। मुस्कुरा के कहने लगे फिर मेरे पास क्या करेगा? कहने लगे हुजूर पढ़ाइए इसको। कहने लगे अब बूढ़ा होने को है, जवान हो गया, कहीं रुकता नहीं, मैं क्या पढ़ाऊंगा? माँ थी माँ, उसने कहा ना पढ़ाना है मत पढ़ाइए, कम से कम अपनी जूती उठवाते रहिएगा।
आज अब्बा कह के जाता, सुनो मेरा लोंडा काम करने के लिए नहीं आया है, पढ़ने के लिए आया है, लोटा मत उठवा लेना मेरे लड़के से, झाड़ू मत लगवाना, मेरा लोंडा तुम्हारा नौकर नहीं है। याद रखिएगा, जिसे झुकना नहीं आता उसे उठना नहीं आता है। बुलंद होने के लिए गिरना पड़ता है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मेरे लल्ला से कोई काम ना कराना। अगर उस्ताद कहते झाड़ू लगा दे तो बाप देख ले, कहता मेरा बेटा कोई नौकर है तुम्हारा, तो ले जा इसे अपने जहेज को उठा के। अगर ये उस्ताद की नौकरी नहीं कर सकता तो ये फिर कुछ बन भी नहीं सकता है। याद रखिएगा, खादिम बनना पड़ता है तब जाके कोई मखदूम बना करता है। माँ के पेट से मखदूम पैदा नहीं होता कोई भी। तारीख उठा लो, साबिर कलियरी को पढ़ो आप, पहले नौकरी किए तब जाके आका बने। गरीब नवाज को पढ़िए, पहले खिदमत किए तब जाके गरीब नवाज बने। यूं ही कोई माँ के पेट से गरीब नवाज पैदा नहीं होता। तो जो है आप लोग, चलूं आगे। तो कहते क्या, बोले जी काम ना कराना मेरे लड़के से। भाई आपको बता दूं, दो चीजें, एक होता ज्यादा काम और एक होता ज्यादा डांट। ये दोनों काम उस्ताद उसी के साथ ज्यादा करता है जिससे ज्यादा प्यार करता है। एक उस्ताद गिरामी थे हमारे, अल्लाह गरीब रहमत फरमाए, जामिया अल-जामिअतुल इस्लामिया रोनाई में सरकार मुफ्ती शब्बीर अहमद साहब क़िबला सरकार भी जानते हैं, सारे लोग उलमा अक्सर जानते हैं। मुफ्ती शब्बीर अहमद साहब क़िबला जब वो किसी से प्यार करते थे ना, तो अपनी क्लास में ना उसकी 2 डंडी जरूर मारा करते थे। जब किसी से प्यार करते थे और नाराज हो जाते थे तो कितनी ताकत लगा ली, मारते नहीं थे। नाराज हो गए तो हम हाथ आगे बढ़ाते थे, कहते नहीं बे ये मेरी मार यूं ही नहीं मिला करती, मेरी मार भी नसीब वालों को लगा करती है। तो ये अल्लाह वालों की बातें होती हैं। ये लोग हैं, अगर उस्ताद मार रहा है ना तो दुश्मनी नहीं है, आपके बच्चे से प्यार है, वो कुछ बनाना चाहता है उसे। याद रखिए, जब तक कूटा काटी ना की जाए ना, उस वक्त तक सोने का जेवर नहीं बना करता है। भट्टी में पिघलना पड़ता है तब जाके कुछ बना करता है। तो मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह तआला अलैह से वो खातून कहने लगी, हुजूर है चलिए ऐसा कीजिए, इसे पढ़ाइएगा नहीं तो कम से कम काम करा लीजिएगा। सुने उस्ताद क्या होता है। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। रख लिया, हुजूर क्या काम है? फरमाया जाओ झाड़ू लगाओ। झाड़ू लगाई। हुजूर अब क्या करूं? जानवरों का चारा काट के लाओ। चारा काट के लाए। अब क्या करना? का इसकी कुट्टी बनाओ। अब क्या करना? जानवरों को डालो। अब क्या करना? सफाई करो। पूरे दिन का शेड्यूल बना दिया गया। रोज का यही काम था, जंगल जाना, चारा लाना, जानवरों की सफाई सुथराई करना। जब फुर्सत होती तो हजरत के पहलू में आके बैठ जाना, करवट में बगल में आके बैठ जाना, उनके सामने बैठ जाना। 7 साल खिदमत करते करते गुजर गए। जब आपके इदारे के तलबा की दस्तारबंदी का नंबर आया, अल्लाह अकबर, सारे फारिगीन जो थे तैयार होकर के नए कपड़े पहन के आए। लेकिन ये खादिम था चूंकि एक कोने में वही पुराना लिबास, क्योंकि अभी जंगल जाना है, अभी घास लानी है, जानवरों को डालनी है, उसी लिबास में कोने में खड़ा है। एक खतीब खड़े हुए, नकीब खड़े हुए, आलिम खड़े हुए। उन्होंने दस्तार वाले बच्चों का नाम पुकारा, फला फला बच्चे मिंबर पे आ जाए। जब मिंबर पे वो आ गए, फिर मुफ्ती अहमद यार खां खड़े हुए। कहते यार तू क्यों खड़ा रह गया है, तू कब मिंबर पे आएगा? कहने लगा हुजूर मेरा क्या काम है, का इन्होंने भी फरागत हासिल की है, आज तेरे भी दस्तारबंदी की जानी है। रोने लग गया, हुजूर मैंने तो झाड़ू लगाई है, मैंने तो सफाई की है। एक दिन दरसगाह में नहीं बैठा। कहने लगे आना करीबा, जो तूने किया है वो किसी ने नहीं किया है, जो तूने किया है वो किसी ने नहीं किया है। करीब बुलाते हैं, बुलाने के बाद फरमाया जाता है, फरमाते हैं जितने फारिगीन है इनकी दस्तारबंदी फला मौलाना करेंगे, फला दस्तार बांधेंगे, फला दस्तार बांधेंगे। और उसे बुला के कहते हैं तेरी दस्तार अपने हाथ से हम खुद बांधेंगे। उसे मिंबर पे खड़ा किया। अल्लाह अकबर पढ़े मुफ्ती अहमद यार खां साहब को। आप पगड़ी लपेटते जा रहे हैं, हर पल पे रोते जा रहे हैं, लपेटते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। उसने कहा था हुजूर रो क्यों रहे हैं? कहते हैं यार एक बात बता, आज इनकी फरागत हो जाएगी, ये तो मुझे छोड़ के चले जाएंगे, कहीं तू तो मुझे छोड़ के नहीं जाएगा। यार अगर तू चला गया मेरे रजिस्टर कहाँ रहते हैं ये तू जानता है, चाबी
कापियां कहाँ रहती हैं ये तू जानता है, कौन सी कॉपी किस काम की है ये तुझे पता है। अगर तू चला गया तो मुझे कौन बताएगा, मेरे काम कौन सिखाएगा। जैसी इतनी बात कही है, चीख निकली शागिर्द की। उसने कहा हजरत जी मैं कैसे जा सकता हूँ। कहा किस लिए। कहा ये इसलिए जा रहे हैं, इन्हें हर मदरसा लेने के लिए तैयार था, हर उस्ताद पढ़ाने के लिए तैयार था कि आज फरागत लेके चले जाएंगे, मगर मैं तेरी चौखट से नहीं जाऊंगा। कहा किस लिए। कहा जब दुनिया ने ठुकराया था तब तूने मुझे अपने सीने से लगाया था। पूरी जिंदगी तेरे कदमों पर रह के गुजारूंगा और पूरी जिंदगी हजरत के कदमों में गुजारी, पूरी जिंदगी काम करते रहे। लेकिन उलमा फरमाते हैं उस दौर के जितने फारिगीन थे उन्होंने बताया यार कमाल था उस्ताद की खिदमत का, कमाल था उनकी जूतियां उठाने का कि ये दरसगाह में पढ़ने वाले जब किसी मसले में अटक जाते थे तो इसी खादिम के पास जाते थे, कहते थे हल नहीं हो रहा है। खुदा की कसम उलमा कहते हैं कि जब वो बोलता था ऐसा लगता था जबान उसकी होती थी फैज मुफ्ती अहमद यार खां। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये उस्ताद की जात होती है यार। जो चीज ना बरसों घुटने रगड़ के नहीं आती वो उस्ताद की जबान से निकले हुए दो जुमले 2 लम्हों में दे दिया गया। अरे वाह भाई, झुकना सीखिए उस्ताद के आगे। उस्ताद उस्ताद होता है, उस्ताद उस्ताद होता है। याद रखिएगा, जहन कमजोर है हिम्मत न हारिएगा। अगर किताबें याद नहीं रहती है ना तो किताबों से ज्यादा उस्ताद की खिदमत में वक्त गुजारिएगा। हाँ, उस्ताद की खिदमत में वक्त गुजारिएगा। उस्ताद एक इंजीनियर है, याद रखिएगा, एक इंजीनियर है। लोग किताबों से पढ़ाना जानते हैं, पढ़ना जानते हैं, उस्ताद निगाहों से पढ़ाना जानता है, निगाहों से पढ़ाना जानता है। जहां लोगों के जहन फेल हो जाते हैं ना वहां उस्ताद की दुआएं काम आया, उस्ताद की दुआएं काम आया करती। जुमले होते हैं वक्त वक्त के जुमले, वक्त वक्त की बात होती है। हाँ, वो एक साहब थे ना, उस्ताद ने हुक्म दिया बेटे मेरे जूते उठा के ला। सुने जरा, जूते उठा के ला। उसने उठाए जूते, मिट्टी लगी थी, कपड़ा देखा नजर नहीं आया, अपने ही दामन से साफ करना शुरू कर दिया। उस्ताद कहने लगा बेटे सफेद कपड़े हैं, मैले हो जाएंगे। आंख में आंसू आ गए, कहने लगे हुजूर मेरे कपड़े आपके जूते से ज्यादा कीमती थोड़ी है। और ये कह के सीने से लगा लिए। उस्ताद की आंख में आंसू आ गए, कहने लगे जा आज तूने मेरे जूते उठाए हैं, जमाना तेरे जूते उठाता रहेगा, जमाना तेरे जूते उठाता रहेगा। फिर दुनिया देखती है कि दुनिया उसके जूते उठाती है, दुनिया उसके जूते उठाती है। उस्ताद की इज्जत किया करो। ये तो मेरी पढ़ने वालों से गुजारिश थी, मेरी अपनी कौम से गुजारिश है। खुदारा बाजू बन जाइए उलमा की, आंखें बन जाइए उलमा की, हिम्मत बन जाइए उलमा की। आज पूरी बातिल ताकतें जोर लगा रही है मदरसे बंद कर दिए जाए, और वजह सिर्फ ये है दुनिया जानती है जिस दिन मदरसे बंद हो गए ना उस दिन इस कौम के सीने से इश्क़ रसूल का जनाजा ही निकल जाना है, ये सबको पता है। लेकिन अल्लाह सलामत रखे इन इदारा चलाने वालों को, इन दरसगाह में बैठ करके काला काला रसूलुल्लाह की सदाएं देने वालों को। आज जो हमारे तुम्हारे घरों में इस्लाम का चिराग जगमगा रहा है ना, इन्हीं इल्म वालों की वजह से जगमगा रहा है। बड़ी बात होती है। लोग कहते हैं मैं अपने बेटे को कामयाब बनाना है, मुझे क्या बनाएगा, इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है अपने बेटे को। मैं तालीम का मुखालिफ नहीं हूं, अल्लाह करे हर घर से एक MBBS निकले, एक IAS निकले, IPS निकले, लेकिन उससे पहले गुलाम मुस्तफा बंदे का होना जरूरी है। गुलाम मुस्तफा होना एक बंदे के लिए जरूरी है। ये अलमिया नहीं है, हमारी कौम को कुरान नहीं आता है, सबसे बड़ा अलमिया है। हमारे घरों में रखे रखे ना जुज़दान पे गर्द चढ़ गई, कोई झाड़ने वाला नहीं है। कब कुरान खुलता है? जब अम्मा मर रही हो तब कुरान खुलेगा, बाप का 40वां आएगा तब कुरान खुलेगा। खुदा की कसम एक दौर इस्लाम का ऐसा भी था, फजर की नमाज पढ़ती थी माएँ, कुरान लेके बैठ जाती थी, दरवाजे पे परिंदे आते थे, वो तिलावत करती थी, परिंदे भी कुरान सुना करते थे। आज अलमिया है कि सुबह फजर के बाद गानों की तो आवाज आ सकती है लेकिन कुरान की नहीं आती, कुरान की नहीं आती है। यार हमें हो क्या गया है, क्यों नहीं पढ़ते कुरान? कहते हैं ये गरीबों की पढ़ाई है, ये पढ़ाई गरीबों की नहीं है। इस पढ़ाई को आला हज़रत जैसे अमीर ने हासिल किया है। हजारों बीघे जमीन का मालिक इमाम अहमद रजा,
कई किलोमीटर रकबे का मालिक नकी अली खान, रजा अली खान। पढ़िए। मसला ये है सरकार, अमीर बच्चों को पढ़ाने ही नहीं चाहते मदरसों में, और गरीबों की स्कूल में जगह नहीं। बुरा ना मानो, कड़वी सच्चाई है। गरीबों की स्कूलों में जगह नहीं है। एक बंदा ना अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, स्कूल जाता है, सबसे पहले कहा जाता है यूनिफॉर्म कंपलसरी। कितने की है? 4000। कोर्स कंपलसरी कितने का है? 13000। गाड़ी लाए की लेके जाएगी उसका अलग, और फिर जो हमारे स्कूल की फीस है सालाना 1.5 लाख वो अलग। तो यहां तो वही पढ़ाएगा ना जिसके पास पैसा होगा। जिसके पास कुछ नहीं होता ना, फिर उसे रसूल का घर मदरसा अपने सीने से लगाता है। नंगे पैर बच्चा आया मदरसे ने कहा वेलकम है तेरा, फटे कपड़ों में आया वेलकम है तेरा, कायदा बगदादी तेरे पास नहीं है हम देंगे, बैठने के लिए जगह नहीं है हम देंगे। एहसान मानो मदरसों का, जिसे कोई सीने से नहीं लगाता उसे कुरान वाले सीने से लगाया करते। फिर किस बात पे करते हो? ये गरीबों की पढ़ाई है। खुदा की कसम ये पढ़ाने वाले सबसे अमीर, सबसे अमीर है। और आपसे भी गुजारिश है, मदरसे के बच्चों को यतीम ना समझा करो, लावारिस ना कहा करो। ये मदरसे के तलबा वो हैं जिनका मदीने वाला भी वारिस है, खुद काबे वाला भी वारिस है। ये मैं नहीं कहूंगा कि हजरत आपके आगे हाथ फैलाएंगे आप देना। अल्लाह तौफीक दे तो खुद चल के मदरसों की खिदमत किया, खुद चल के मदरसों की खिदमत किया करो, आगे बढ़ के खिदमत किया करो। फोन आता चंदा चाहिए, मौलाना उमर साहब फोन करे, भाई 500 की रसीद थी, तनख्वाह जानी है। कहता है यार तुमने तो पीछे ही ले लिया, अभी 1 ही साल तो हुआ रसीद कटवाए हो। ये जवाब दिया जाता है। अगर किसी आलिम का फोन पहुंचे ना, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। ये मत सोचा करो मौलवी ने याद किया, ये सोचा करो मदीने वाले मुस्तफा ने याद किया है।